ये 30 मीटर की क्या दे रखी है, एक भवन दे रखा है। क्या दे रखा है, भवन है। ये 30 मीटर का एक भवन है और यहां से कोई दूरी पर एक लड़का है। ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर का एक लड़का है। क्या है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। ये 1.5 मीटर का एक लड़का है। कितने का है, 1.5 मीटर। अब यहां से वो लड़का, यहां उसके नेत्र हैं, आंख है, जहां से खड़ा होगा वहीं से देखना स्टार्ट होगा, है ना। अब इस लेवल पर खड़ा है, वो 1.5 मीटर का है। 1.5 मीटर के बाद देखता है तो क्या देखता है कि एक बार तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। उस भवन को देखता है तो क्या बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये यहां से देखता है तो ये क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है यहां से। ये उसके दृष्टि रेखा है ना। अगर यहां से देखे तो वो सीधी रेखा देखता है ना। अब यहां उस 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का, तो यहां से सीधा देखेगा तो ये लाइन बनेगी। और यहां से अगर ऊपर की ओर देखता है, उन्नयन कोण बनाता है, तो क्या बनता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है, यहां से 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण। और ये बिंदु का नाम दे रखा हमने ए। ध्यान से देखते जाना, ये ए दे रखा, ए भी 1.5 मीटर का लड़का है। क्या है, ए भी 1.5 मीटर का एक लड़का है। ए बी दे दिया है ना, इसको दे देंगे सी, और ये दे दिया हमने डी। अब आपके पास जो एंगल बचे उसको दे देंगे हम, ये जो दे रखा है इसको दे देंगे हम ई, है ना। अब ये हो गया। अब ये देखो 30 मीटर का एक भवन है। कितने का, 30 मीटर का। बातें बिल्कुल मत करना, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 30 मीटर का एक भवन है। अब 30 मीटर का भवन है जो देख रहा है, उसमें 1.5 मीटर का लड़का है ना। तो जो भवन की ऊंचाई है वो क्या बच गई, आप बताओ। तो यहां से देखो आप, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी बचेगी, 1.5 हटा दो आप, तो बचेगी आपकी 28.5 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी बची, 28.5 मीटर, है ना। जो लड़का है उसकी हाइट है वो घट गई मीनार भवन से, वो वहीं से देख रहा है ना। पूरा भवन कितना था, 30 मीटर का। अब 30 मीटर में 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का। अब वो उसकी दृष्टि रेखा यहां से स्टार्ट होती है। कहां से होती है, 1.5 मीटर के बाद से। तो यहां से देखता है, तो यहां से देखता है तो उसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। और वो कह रहा है कि वो चलकर कहां जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, चलकर कहीं जाता है वो यहां पर, और यहां उसको बन जाता है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये हो गया आपका 60 डिग्री का, है ना। ये 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो वो कह रहा है प्रश्न कि उसने कितनी दूरी तय की। क्या की, उसने कितनी दूरी तय की। तो देखो ये x मीटर मान लें और ये y मीटर। अब ध्यान रखना, हमें पूरी दूरी नहीं बतानी है। क्या करनी है, हमें सिर्फ A से यहां तक बनानी है। कहां तक, F तक। ये F नाम दे दिया इस बिंदु को। क्या दे दिया,
एफ, ये एफ है ना। अब आपको रियल में ये बताना है बस कि बिंदु ए से चला और एफ तक गया है ना, 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण तक गया है वो। जैसे भवन दूर था, यहां से 30 डिग्री बन रहा है, आगे गया और जहां तक तब तक चला जब तक उसको 60 डिग्री का कोण नहीं बना, वहां तक पहुंच गया हो, तो उसने कितनी दूरी तय की। चित्र समझ में आया आपको? बस अगर चित्र समझ में आ गया तो आपको आंसर भी आ जाएगा। 30 मीटर का एक भवन है, ध्यान रखना। 1.5 मीटर का एक लड़का है। अच्छा, ये दूरी भी कितनी होगी? ई से सी वाली, ये भी 1.5 होगी। कितनी होगी? 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर से हमें कुछ लेना देना है नहीं अभी। अब आप चित्र के अनुसार यहां देखो, आप यहां भी हमारा क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम देखा जाए, एक बार त्रिभुज निकल जाएगा हमारा डी ई एफ, है ना, क्या निकल जाएगा? डी ई एफ समकोण है, ये समकोण है डी ई एफ। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक कोण बन जाएगा डी ए एफ, डी ए एफ बन जाएगा कि नहीं? एक कोण ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे। तो अब आप चित्र के अनुसार आ जाओ। चित्र अनुसार, ये चित्र मैं साइड में बनाता परंतु आपको समझ में कम आता। ए बी एक क्या है देखते जाना। ए बी एक लड़का है। कौन है? ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। ए भी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। तथा डीसी एक क्या है? तथा देखो डीसी क्या है? तथा डीसी एक भवन है। डीसी क्या है? एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यही है। अब हम चूंकि थोड़ा सा देख ले इसको, है ना, तो चूंकि ए बी दिख रहा है आपको, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ई सी। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 1.5 मीटर। ये तो 1.5 ये भी रहेगा कि नहीं, इसकी सीध में है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ई सी बराबर लिख सकते हैं 1.5 मीटर। जब भी हमें काम पड़ेगा, मान का ए बी आ जाए या ई सी आ जाए, तो हमें कितना मान रख देंगे? 1.5 मीटर। और इसलिए अब बताओ मुझे डी ई का मान क्या बचा? डी ई का मान, डी ई का मान बचा हमारे पास में 28.5 मीटर, है ना। क्या बचा? 28.5 मीटर। अब आप कौन डी ए एफ देखो, डी ए एफ, और दूसरा कौन देखो डी एफ ई, डी एफ ई। पहला कौन डी ए एफ यहां तक आए, दूसरा कौन डी एफ ई। दोनों कौन बन जाएंगे आपके? एक बन रहा है डी ए एफ, दूसरा डी एफ ई। तो लिखते हैं हम कौन
डी ए एफ बराबर क्या दे रखा है, यही लिख दूं क्या दिखेगा, कोण डी ए एफ बराबर दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है, तथा कोण डी एफ ई बराबर कोण डी एफ ई बराबर 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज डी ई ए में देखो, समकोण त्रिभुज डी ई ए दिख रहा है क्या कहीं पे, कहां दिख रहा है, डी ई ए, ये डी है, ई है और ए कहां तक, यहां तक है, पूरा डी ई ए पूरा समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। समकोण त्रिभुज डी ई ए में अब मुझे बताओ आप कि इसमें कौन सा मान लेंगे मैं, अब कौन सा मान ले लूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार है x और y और लंब है यहां तक 28.5 है ना, तो हम क्या निकाल लें इससे बताओ, हमें y प्लस x दोनों के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, रियल में यही चीज चाहिए हमें, y का मान निकालना है, किसका निकालना है, y का, क्योंकि 30 डिग्री से वो कहां गया है 60 डिग्री पर, तो उसने तय कौन सी दूरी की, यही तो की है। इसके लिए हमें क्या दोनों मिला के एक समकोण त्रिभुज निकालना पड़ेगा, फिर एक निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और इससे x और y के जब मान निकल जाएंगे तो हमें अकेला y का मान चाहिए, हमें किसका चाहिए, y का। तो यहां पर देखो दे रखा है लंब और क्या दे रखा है, आधार, तो ऐसा कौन सा मान है आपके पास, देखो लाल बटा कक्का, यही मिल रहा है हमें लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, क्या मिल रहा है, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, लंब बटा आधार। अब टेन थीटा कितना दे रखा है आपको, कोई बताएगा, टेन 30, क्या दे रखा है, टेन 30, तो टेन 30 बराबर लंब क्या दे रखा है 28.5, 28.5 और आधार क्या दे रखा है BC, या आप लिख सकते हो AE, क्या लिख सकते हो AE, तो इसको पहले मुझे लिखना चाहिए, क्या लिख दे DE बटा बाई AE, तो 10 इक्वल DE क्या दे रखा है 28.5 बटे में AE को क्या लिख सकते हैं हम AF और FE, चूंकि आप चाहो तो AE बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं AF प्लस FE लिख सकते हैं कि नहीं। अब AF कितना दे रखा है हमारा Y और FE कितना दे रखा है X, तो y प्लस एक्स लिख दे, क्या लिख सकते हैं ना, y प्लस एक्स। अब हमें मान निकालना है किसका, इसका, तो क्यों ना इसको 10-30 का मान यही रख देते हैं। 10-30 का मान क्या होता है 30 है, एक जवान लड़का है, तो क्या होना चाहिए 1/√3, ये इधर आ जाएगा y प्लस
x बराबर 28.5 क्या हो जाएगा 28.5 √3 समीकरण नंबर 1 दे दें, अभी तक दी नहीं हमने, ये दे दिया 1। अब आ जाओ आप समकोण अब देखो अगला त्रिभुज है ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा कि नहीं, अब x भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये देखो आप, अगर हम x निकालने तो y का मान तो स्वतः ही निकल जाएगा ना। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि y और x है, जब x का मान निकाल लेंगे, x का मान रख देंगे तो y का मान तो स्वतः ही निकलना है कि नहीं। तो ऐसा कोण ढूंढो इसमें समकोण कि हम x का मान निकाल लें। तो त्रिभुज DE बताओ, समकोण त्रिभुज DEF, समकोण त्रिभुज DEF में, अब DEF ढूंढो कहाँ है, DEF में, DEF दिख रहा है, DEF। अब DEF में भी क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लंब बटा आधार, क्या मिलेगा। तो फिर से लिखेंगे हम यहां पे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन कितना मिलेगा अब आपको, ये बताओ मुझे, क्या लिखा है मैंने, DEF 60 डिग्री मिलेगा। तो टेन 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा, अब बताओ, DE आएगा, DE बटे में FE क्या आ जाएगा, FE टेन 60 का मान होता है √3 बराबर DE का मान कितना 28.5 और FE का मान है x। क्या करें बोलो, हमें चाहिए x का मान, किसका मान चाहिए, x का। तो जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में एक का गुणा 28 में कर देंगे और इसका इधर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, हमें चाहिए सिर्फ x बराबर 28.5 ऐसे के ऐसे ही रहने दिए और इसके बटे में आ गया √3। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं ना। तो आपने लिख लिया हो तो इसको मैं नहीं लिखा, चलो इसको यहां से नहीं लिखना है अभी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण 1 क्या दे रखी है हमारी, ये देखो आप, y प्लस x बराबर 28.5 √3। अब यहां क्या मान मिल रहा है हमें, ध्यान से देखो आप, क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है हमें। x का मान कितना है हमारे पास में, यह देखो 28.5 बाई √3 इक्वल 28.5 √3, यही है। अब हमें अकेला y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये धनात्मक है, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो y बराबर 28.5 करनी 3 माइनस, है ना, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.5 बटे में करनी 3।
अब इसके बटे में कोई है क्या? 1 है। अब यहां देखो 28.5 यहां भी है और 28.5 यहां भी है, तो हम क्यों ना इसको बाहर निकाल लें, है ना। अब जब कोई पार्टी कर रहे हो, 10 रुपए तेरे 12 रुपए तेरे पास हैं और 10 रुपए इसके पास है, तो हमने क्यों ना कि 10-10 रुपए की पार्टी कर ली जाए। 2 रुपए तुम्हारे जो है बच जाएंगे, 10-10 हमारे निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ 28.5 इसके पास है और 28.5 इसके पास है। अब इसके पास करनी 3 बच जाएगा, इसके पास 1 करनी 3 बच जाएगा। तो ये y बराबर 28.5 बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बच गया आपके पास? करनी 3 माइनस यहां से 28.5 निकल गया, तो यहां से क्या बच गया? 1 करनी 3। इन दोनों को सरल कर लेते हैं, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है? 1। तो y बराबर 28.5 √3 क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1/1 इंटू √3। यही करते हैं हम, है ना, तिर्यक गुणा। तो y बराबर 28.5 क्या आया? ये आ गया 3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा करनी 3। कितना बच गया? 2। तो y बराबर 28.5 है ना, इंटू 2/√3। अब क्या करें बोलो? अब आपके हाथ में क्या करना है? हर का करने पर ये जो है इसका क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो y बराबर 28.5 इंटू 2 ऐसे ही है, बाद में गुणा करेंगे सबका एक साथ। ये √3, ये √3 इसके नीचे था ना, और ये इसके नीचे भी √3 क्या निकल जाएगा? 3। तो y बराबर 28 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें क्या इसमें, तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 की 0, कितना हो जाएगा? 0, यानी दशमलव के उधर से निकल गया, हासिल का आया 1। अब यहाँ से 8 दून 16 और 17 के 7 कितना आएंगे? 7 ही आएंगे। यहाँ कर देते हम 28 दूना 56 और 1 57 इंटू √3/3 यही आएगा। 3 से काट दो, कट जाएगा क्या? 3 कम 3। y बराबर 3 कम 3, 2 बचा 3 नम 27 और करनी 7 में। ये आ गया आपका मान। अतः क्या लिख सकते हो? लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19√3 है। या लिख देंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी देखो, आपको लगा कि 28.5 कैसे आया, है ना। तो ध्यान से देखना, ये कितने मीटर का है? एक मकान है हमारा, या मीनार है, या भवन है। हमारा प्रश्न में दे रखा है भवन, है ना। ये 30 मीटर का भवन है, और मान लो कि आप 1.5 मीटर या 1.5 मीटर के आप हो, है ना। अब ये मकान की दीवार है, आपकी भवन की दीवार है, यहाँ पर आप खड़े हो जाते हो। आप 1.5 मीटर के, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हो। कहाँ से? हमारी आंखों से। तो जो निचला हिस्सा है हमारा, वो हटेगा कि नहीं हटेगा भवन से? क्योंकि देखना कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारी आंखों से। आंखों से एंगल बनेंगे। क्या पैर से देखते हैं क्या? हम नहीं देखते ना, देखना ही नहीं होता है। हम कहाँ से देखते हैं? हमारी दृष्टि रेखा बनती है आंखों से। कहाँ से बनती है?
अगर हम आंखों से नीचे की तरफ देखें तो अवनमन कोण बन जाएगा ना। उसने क्या कहा है, उन्नयन कोण। उन्नयन यानी ऊंचे हैं नयन। अब नयन यहां से दृष्टि रेखा सीधी होती है, तो देखो ये दृष्टि रेखा है इसकी, तो ये 1.5 मीटर तो माइनस हो जाएगा ना, भवन में थोड़ी ऐड होगा। थीटा कहां से बन रहा है हमारा, 1.5 मीटर के बाद से। अब 30 मीटर का भवन है, 30 मीटर में 1.5 मीटर आप हटा दो, 1.5 मीटर, तो ये 28.5 मीटर यहां से आया हुआ है ना। यहां से हमने गिनती चालू की है ना। यहां से कोण बनाया है, देखो यहां से 30 डिग्री का कोण बनाया और यहीं से 60 डिग्री का कोण बनाया है।